अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ बस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। आज जो है हमने टिकट्स कराने जाना है और डॉक्टर के पास भी जाना है। आज हमें अपॉइंटमेंट फाइनली मिल गया है। 2 दिन से जा रहे थे, नहीं मिला क्योंकि मेरे कान में सूजन कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो इसलिए अभी हस्बैंड भी तैयार होके बैठे हुए हैं, अम्मी भी तैयारी करके रेडी हो गई हैं। मतलब रेडी हो गई हैं, उन्होंने भी तैयारी कर ली है। तो बस अभी चलते हैं। यहाँ पर देखिए सारी मुर्गियाँ मेरे आसपास घूम रही हैं। और आज जो है मैंने पूरे घर की सफाई भी की है, झाड़ू भी लगाया है। मैं जब भी आती हूँ ना पूरे घर की सफाई मैं ही करती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ। और आज हमारा डॉगी बेचारा इस दुनिया से चला गया क्योंकि इसके कान में कुछ ज़्यादा ही वो हो गए थे कीड़े। और मेरे अब्बू ने बहुत दवाई डाली, बहुत इलाज किया, पर फिर भी ठीक नहीं हो सका। और बस अभी बेचारा चला गया इस दुनिया से। इतना अफसोस लग रहा है क्योंकि हमने जितने भी कुत्ते पाले थे ना सारे बेचारे मर गए हैं। अभी ये भी था, ये भी। अभी देखते क्या करना है। तो बस अभी चलते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने दिन हो गए इसको मैं देख रही हूँ, पर अभी पक नहीं रहा कि इसको तोड़ के खा लूँ। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हो गया। तो चलते हैं अभी। यहाँ पर देखिए कैसे हैंडसम बन रहे हैं इनको ये शर्ट भी मैंने निकाल के दी है। अभी इनको नज़र भी लग गई है मेरी, इनके सर में दर्द पड़ी है। हाँ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं आपको काला टीका लगाऊं? हाँ? आपको काला टीका लगाऊं? नहीं नहीं, वैसा भी नहीं है वैसे आपको नज़र जल्दी लगती है। लग रहा है शायद मौसम और मेरी हैंडसम मम्मी को देखे ये कैसे रेडी हो गया है। माशाल्लाह। पता नहीं कहाँ है। ससुर साहब के पास चले। अम्मी मेरी देखे कैसे नौजवान है अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। इनसे बड़ी तो मैं लगती हूँ बड़े नहीं लगते। वैसे मेरी अम्मी बहुत स्मार्ट है, बीमारी की वजह से भी कुछ हो गए, कुछ वैसे भी स्मार्ट है। चलिए अम्मी चलें। चले, मैं तो रेडी। बाइक की चाबी मेरी लगी हुई है। चले फिर चलते, वरना डॉक्टर चले ना जाए। चले आ गए होगा। 5 मिनट। तो गाइस तकरीबन 1 घंटा हो गया और 1 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी रश है और रश होने की वजह से हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है शायद इसी वजह से। और है भी लेडीज़, तो वो अंदर है और मैं बाहर काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटक रहा हूँ। तो अभी शुक्र है मेरे सर का दर्द थोड़ा बेहतर है। अल्लाह खैर करे, जल्द से जल्द आ जाए नंबर। तो वो आएँ तो फिर चलें घर, क्योंकि शायद मेरे ससुर साहब को भी कहीं जाना था काम से और वो बेचारे भी वेट कर रहे होंगे। तो बस अहमदपुर शहर के बीचों बीच खड़े हुए हम और वेट कर रहे हैं अपने पेशेंट के नंबर का। तो अलिशबा को चेकअप कराते हैं और फिर वापस चलते हैं घर की तरफ। अच्छा जी गाइज, अभी हम बना रहे हैं चाय। मेरी कज़न भी आई हुई है, मेरी हेल्प कर रही है, और नैना भी मेरे साथ ठहरी हुई है। अभी गैस पे बना रहे थे, गैस ख़त्म हो गए तो अभी हम चूल्हे पे आ गए। अभी बनाएंगे चाय। आग पे वैसे अच्छी चाय बनती है ना जी, आग का मज़ा ही अलग होता है। अभी बना के फिर आप सबको दिखाते हैं। आग तो हमने जैसे कैसे जला ली है। अभी हमने ना देगची चेंज किया, वो गैस वाली, उस पे गैस पे चाय बनाते हैं। और ये ना आग के लिए, तो अभी इस पे चढ़ाओ सानिया, अभी चाय बनाते हैं। ये काफ़ी नहीं आएगी। अच्छा वो ले आओ, इसकी उस चूल्हे पे पड़ी हुई है, किचन के साथ चूल्हा है। लेकर आग ना ख़त्म हो जाए। एक तो इतनी मुश्किल से जली है, इतनी मुश्किल से हमने आग जलाई है, वो ख़त्म ना हो जाए। एक ये वाला शॉपर ना जल ही नहीं रहा, बहुत सख्त है। तुम क्या करने आए हो? मैं खाने के लिए आया। मुझे पता है मोबाइल की लालच पे आया, जहाँ मोबाइल देखता है मुजम्मिल दौड़ा जलाता है। हाँ। चले चाय बना ले हम। फाइनली हमारी चाय बन चुकी है। अभी इसको बस कप में डालते हैं। यहाँ पे देखें, इसका वैसा कलर नहीं आता जैसे मैं चाय बनाती हूँ। मैंने पत्ती भी बहुत डाली है, पर इस पत्ती का ना मुझे लगता है कलर नहीं आता ज़्यादा। तो चाय तो बन गया। सानिया आप तो आग ख़त्म कर दो सानिया बोलती आग जलती रहे। चलिए अब हम ना कप में चाय डाल लेते हैं। अच्छा जी, अभी सब ने चाय पी ली है। अम्मी तो बीमार होके आ गई हैं,
इनको भी चाय दिया। अबू आपने पी चाय? नहीं, नहीं पी? एक कप तो खाली हो गया। मेरा ऐसा आमिर ले लिया, आमिर ले लिया। अच्छा, अम्मा तो नहीं पीती चाय। अम्मा पी गई मेरा हिस्सा, मैं अम्मा बड़ी अम्मा तो पीती भी नहीं है। खतरनाक हो जाती है जब चाय को देखती है। जब बेटे का हिस्सा देखती है तो खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर देखे गाइस, 2 डुप्लीकेट आए हुए हैं। इसका नाम क्या है? कुरतुल्लाह। सब इसे डोई बुलाते। डोई, डोई इधर आओ। इसका भाई दिखाओ। दोनों सेम शक्ल के, ऐसे लगता है दोनों ही डुप्लीकेट है एक दूसरे के। इसका नाम क्या है? मोहम्मद। अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे तो रोज़ ज़्यादा होते हैं, आज 2 हैं। आज जो है ना सही मानों में फॉग आई हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ नज़ारा। देखें जी, ये हल्की हल्की फॉग है यहाँ पर, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने काम से। और ये रात को जी बहुत बड़ा यहाँ पर एहतमाम हुआ है, कोई बहुत बड़ा इंतज़ाम था यहाँ पर, और कोई शादी हुई, फंक्शन था यहाँ पर बहुत बड़ा शादी का। तो इनवाइट तो किया था, बट मुझे उन्होंने नहीं किया, मेरी सास को कह दिया था कि इनको ज़रूर कहिएगा। तो अब मैंने कहा यार मुझे तो अभी बस यही मैं देख रहा था, और उन्होंने कहा था मेरी सास को कि इनको भेजिएगा। मैंने कहा मेरे साथ खड़े थे, मुझे नहीं कहा, मुझे तो एक बहाना मिल गया नहीं जाने का, क्योंकि कल मैं एक चक्कर में गया था अहमदपुर। तो मेन मकसद जो था हमारा यहाँ आने का, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि वो क्या इशू था, किस लिए आए थे हम, और क्या काम मैंने ऐसे करने थे, वो भी थोड़ी देर में जिक्र करते हैं आपसे इंशाल्लाह। और सबसे पहले मौसम एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह हर जगह हरियाली हरियाली, और साथ में ठंड भी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ फॉग भी शुरू हो गई है। अभी जो है ना सर्दी असल जो कि उसका ज़ोर आ गया है कह सकते हैं। तो अभी बस यही था कि मैं उठा था, तो मुझे पड़ोस से आगे कुछ लोग बुलाने के लिए कि यहाँ पर एक फौतगी होगी। और अल्लाह माफ़ करे, ये वही पर्सन है जो मैसेजेस देते थे, मतलब ये कि आप जब आते हैं यहाँ पर इनवाइट करते लोगों को, तो ये एज आ इनविटेशन का काम करते थे। और ये हमारी शादी में भी थे, हम दोनों भाइयों की शादी में थे। तो ये वही बुज़ुर्ग हैं, इनका इंतकाल हो गया है, इनको कैंसर था। तो बस अभी वहाँ जाना है, मुझे बुला रहे हैं, और अभी उनके घर की तरफ जाना है। मेरी सासू माँ भी आवाज़ देने आई थी मुझे। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या काम है इनको, चलते हैं उनके घर की तरफ। अच्छा जी गाइस, अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, और आज हमने इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि साथ ही घर में डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी उन्होंने जगह भी बनाई है, यहाँ पे बंदे आके बैठेंगे। और यहाँ पे देखिए इस घर में शादी हो रही है, और साथ ही में इस घर में बेचारे डेथ हो गई है। तो वो भी हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार थे। तो अभी बहुत दुख हो रहा है, और इसलिए हमने आज व्लॉग ही नहीं बनाया इतना ज़्यादा। तो अभी अभी जब उठे हैं तो पता चला है, पता नहीं कब हुआ ये। और इस घर में आज शादी थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। और नैना यहाँ पे बैठी हुई है, बच्चे भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और मैं भी कुछ देर धूप पे आई हूँ। और फिर यहाँ पे बंदे आ जाएंगे तो फिर हम घर पे ही चले जाएंगे। बस अभी कुछ देर यहीं पे ठहरते हैं, ऐसे थोड़ी वॉक कर लेती हूँ मैं, और फिर घर चलते हैं। तो गाइस एक छोटी सी शेयरिंग ये भी थी कि मैंने अपने केस के रिगार्डिंग अपडेट निकाली, तो उन्होंने कहा कि देखा आप नहीं थे, आपका यहाँ लिंक भी नहीं है, तो आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब देखें उन्होंने कहा है कि इस तरह से नाम आया और इस तरह हुआ इशू, और लोग जो है ना आपका मालूमात हासिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो मैं इवन था ही नहीं, मेरे इवन उस दिन के व्लॉग्स, उस महीने के व्लॉग्स देख लें तो मैं कराची में रमज़ान पे घर पे ही था। और ये है भी झूठा ही केस, जिस तरह के उन्होंने केस दायर किए हुए। तो बहरहाल मैंने उनसे रब्ता, उन्होंने कहा देखिए आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप नहीं थे, तो आप इस चीज़ में ना पड़ें। लिहाजा जब कॉल वगैरह कुछ आए तो फिर उसके बाद आप जो है ना अपना वकील हायर कीजिएगा, और अपना जो है ना केस की अपडेट उनको दीजिएगा। मैं ख्याल 2 से 3 पेशी में ही आपका जान छूट जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, आपको कोई कॉल आई। वैसे आप जब थे ही नहीं किसी मामले में, तो क्यों आपके साथ ऐसे करेंगे? ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर झूठे केस हर आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि इसमें नई बात नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि शायद रियल केसेस कम होते हैं, झूठे केस ज़्यादा होते हैं, जो कि मुझे अभी हिसाब का दुनिया में जो समझ आया है। तो मेरा अल्लाह खैर करेगा। ऐसा क्या ख्याल करूँ, ख्याल जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या ख्याल रखूँ, मुझे पता भी नहीं है इस चीज़ का। ये भी लोगों के मुंह से बात सुनी है
खैर एनी अपडेट ये है कि अब मैं नहीं जाऊँगा इस चीज़ में, इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि मैं था ही नहीं। जब कॉल आएगी तो मेरे पास प्रूफ्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, और मेरा कॉल डिटेल, मेरा डेटा सब कुछ है, चेक कर सकते हैं आप। और जिनके साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है उनसे मेरी सलाम दुआ ही नहीं है। यहीं करते हैं हम व्लॉग एंड। और कल रात को हम ज़्यादा सो नहीं सके क्योंकि एक तो वहाँ फंक्शन चल रहा था, फिर उसके बाद आधी रात को, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ और उनके बाद आधी रात को उनकी फौतगी हो गई। और उसके बाद फिर हम ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सके कल, क्योंकि हम ना तो मैं शादी में गया और ना ही कुछ व्लॉग बना सका। एक तो ये टेंशन थी, दूसरा कल हम हॉस्पिटल गए थे अलिशबा के डॉक्टर के पास, और उन्होंने इनके कान को देख के इतनी सारी मेडिसिन दी थी और कहा भाई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और ये तकलीफ़ इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, तो बेहतर ये है कि आप ये एंटीबायोटिक्स लिए, और उसके साथ उन्होंने कुछ इन्फेक्शन की टैबलेट्स भी दी। ये दोनों चीज़ें लेके हम जैसे ही आए तो फिर यहाँ पर इनका फंक्शन शुरू हो गया। मुझे कह तो रहे थे मेरे ससुर साहब भी और सासू माँ भी, चल ले आप, क्योंकि आपको बुलाया उन्होंने। तो मैंने कहा मेरे साथ तो खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे नहीं कहा, तो इस वजह से शायद मैं वैसे जाता भी नहीं, क्योंकि मैं कम जाता हूँ शादियों में, शुरू से आप लोगों को पता है इस चीज़ का, बहुत कम ही जाता हूँ। और फिर एक और ट्रेजेडी हो गई, यहाँ पर फौतगी हो गई, इस चीज़ का अफसोस है। अभी मैं अपनी अम्मी को सबको उनके मैसेजेस भेज रहा था कि भाई बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे। एक पूरे एरिया में ये इसलिए मशहूर भी थे, मेरे बड़े चाचू भी आए, छोटे चाचू आए, मेरे कज़न आए, इसलिए फेमस थे क्योंकि इनको हर कोई इनवाइट करता था। और ये ख़ास तौर पे एक हम लोग हमारी सराइकी लैंग्वेज में नाई का काम कहते हैं इसको, नाई का काम बेसिकली इनका था। उसके साथ साथ इनका एक और काम ये था कि ये शादी पे इनविटेशंस जो है ना लोगों के घरों पे पहुंचाते थे, और ये काफ़ी दूर दूर पैदल साइकिल पे बेचारे जाते थे। और इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, बुज़ुर्ग थे, लेकिन इनको कैंसर की वजह से ये इशू हुआ। इनको पता नहीं था कि शायद इनको कैंसर है, हाँ, और आपको पता है यहाँ पर इस तरह के कोई इलाज मुआवजा है भी नहीं, और वो और बेचारे थे भी बहुत गरीब। गरीब थे बेचारे। तो बस जिस तरह लोगों की हेल्प होती थी, इस्ताद होती, लोग करते थे। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, हमारी यही दुआ है। और उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। बस अगर ये छोटी सी शेयरिंग थी हमारी, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं और जो इस दुनिया में है, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।